वेलकम बैक नाजरीन। हम बात करें ना बिजली की, कि एक सवाल है जो ढूंढने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में, कि ऐसा क्या हो कि मुमकिन बने कि जो जो सस्ती बिजली है वो एक आम आदमी को जो है वो फराम हो सके। हम ये देख रहे हैं कि फी यूनिट इतना इजाफा, उसके साथ जो बिल्स आ रहे हैं, उसके साथ बिजली के अलावा भी टैक्सेस जो हैं वो लग कर आ रहे हैं। इनको जब जमा किया जाता है तो जिसके घर में 50,000 रुपये कमाने वाला शख्स है, उसका तो 50-55 हज़ार रुपये वैसे ही बिल आ रहा है। वो किस तरह ज़िंदगी गुजारेगा, एक बड़ा मसला है। हर सियासी जमात का कोई भी शख्स हो वो इसके ऊपर बात करता दिखाई दे रहा है, मगर क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक आम आदमी अगर उसका मसले का हल नहीं निकलता तो उसको सियासत ही समझेगा, और इसके मसले के हल कैसे निकलेंगे। और साथ साथ आज इसके ऊपर हम बात करेंगे कि आखिर मसला है क्या। न बिल्कुल बिल्कुल जो है क्लोज सिस्टम में जाकर आपको समझाने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर ये निज़ाम चल कैसे रहा है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मेरे साथ मोहम्मद पना साहब है, माहिर तवानाई हैं और साबिक हेस्को के अफसर भी हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फैजान रावत साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। और मेरे साथ फ़ोन कॉल पे जो है ताहा साहब हैं, रुकन असेंबली हैं और एमक्यूएम पाकिस्तान से ताल्लुक़ है। मोहम्मद पना साहब, मैं आपसे जो गुजारिश करूँगा कि सबसे पहले हमें ये बताएं, इस बिल को समझाने की हम नाजरीन को कोशिश करेंगे, ये किस तरह आईपीपी के जो टैक्सेस हैं वो लगते हैं, और साथ साथ ये इतनी महंगी बिजली जो फी यूनिट एक आम शहरी इस्तेमाल कर रहा है, कैसे मुमकिन बने कि वो जो फी यूनिट है वो कम से कम आए। मोहम्मद पना साहब। आपकी मेहरबानी, जी आपने हमें चैनल पे ले लिया, थैंक यू वेरी मच। इस वक्त जो हमारे पास इशू है बिजली के रेट का, महंगाई का, उसके दो किस्म हैं। जी एक तो बिजली, दूसरा टैक्सेस है। जी इन सबको मिलाते हैं तो कमर्शियल में 40% टैक्सेस आता है। जो घरेलू सराफी इस्तेमाल करते हैं टैक्स आती है। बाकी जीएसटी, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, फ्यूल एडजस्टमेंट, अदर चार्जेस लगा के हम ये कहते हैं कि जब ये पुराना सिस्टम था, ये टैक्सेस नहीं था, तो ये वाहिद इदारा था जो गवर्नमेंट को कमा के देता था, बल्कि इतनी बचत हो जाती थी गवर्नमेंट को फाइनेंस करता रहा। आप एज पर प्रीवियस रिकॉर्ड चले जाए, ये आईपीपी लगे हैं, उसमें इन्होंने ऐसे वायदे कर लिए हैं कि उसको आप डॉलर के साथ लिंक कर दिया। उस वक्त जो डॉलर था 4 या 5 रुपए था, अब जो उनको पेमेंट कर रहा है करंट चार्जेस से, करंट चार्जेस 300, जो डॉलर है इस वक्त 280 के करीब है। एक तो ये इसका वजह है। दूसरा ये कि जो पावर हाउस अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट बंद है, उसको भी कैपेसिटी चार्जेस देनी पड़ रही है। जैसा कि मुझे जो लगता है इसकी जो लोकेशन स्टडी प्रॉपर नहीं हुई है, क्योंकि मुल्तान के बाद पंजाब में ये तकरीबन फोक सीजन होता है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। उसमें न गैस होती है न फर्नेस ऑयल, वो पावर हाउस बंद हो जाती है, तो भी उसको पेमेंट करनी पड़ती है। अगर ये प्रॉपर स्टडी होते तो ये कहाँ फिजिबल बनते हैं, तो कम से कम इससे तो हमारी निजात मिल जाती है। मोहम्मद पना साहब, एक सवाल उठ रहा है, एक सवाल ये किया जाता है कि जनाब ऐसा नहीं है कि पैदावार कम है इस मुल्क में। बिजली जो बनाने वाले घर हैं वो बिजली तो बना रहे हैं ज़्यादा, कंजम्पशन है कम। फिर ऐसी क्या वजूहत हैं कि लोड शेडिंग होती है? ऐसी क्या वजूहत है कि आखिर ये बात सुनने में आती है कि जी जो प्रॉपर निज़ाम है उसके अंदर कहीं ना कहीं ख़राबी है? क्या ऐसा मसला है कि ज़्यादा बन भी रही है और लोग फिर भी परेशान हैं और महंगी बिजली खरीदने पर मजबूर है? हाँ, ये बात आपने सही कही। जो इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है, मुख्तलिफ किस्म की जो बिजली घर लगे हुए, विंड है, सोलर है, ऑयल है, गैस है, हाइड्रल है, इन सबको इकट्ठे करते हैं तो 48,000 मेगावाट हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी है पूरे पाकिस्तान भर में। पूरे पाकिस्तान ये हम बनाने जोगे हैं, ये हम बना रहे हैं, जो बनाने जगह है, जिसमें हमारे कारखानों में कैपेसिटी मौजूद है। और अब यूजेज कितना है इस मुल्क के अंदर? जी, फिर यूजेज भी बता देना, कितनी कंजम्पशन है बिजली की? इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वो 25,000 मेगावाट के अंदर, खास करके गर्मियों में जो डिमांड होती है, हर साल गर्मियों में डिमांड बढ़ती है। अब ये डिफरेंस तकरीबन 50% के करीब बन गया। सर वो एक आम आदमी जो सादा सा है पना साहब, मुझे सिर्फ ये समझाएं, वो कहता है कि जनाब अगर डिमांड बढ़ती है तो मुझे समझ में आता है जी शॉर्टेज हो। एक तो वाक़िर मिकदार में जो है या उसकी कह लें कि जी मौजूद है हमारे पास जो है बिजली, फिर क्यों ऐसा वजूहत बन रही हैं कि लोड शेडिंग के भी मामला वो हैं? मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसका एनटीपीसी लोड, ये जो
ट्रांसफर जो बिजली घरों में बनती है ना, उसका ट्रैफिक नेशनल ग्रिड में जब आती है, वो नेटवर्क हमारे पास है ही नहीं। जहाँ नेटवर्क से केईसी में या डिस्कोल में 11 केवी में उसकी कैपेसिटी ही नहीं बनी। तो इसका मकसद है कि इस साइड पे इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुई। जब आपने पैदावार तो बड़ी कर दी, लेकिन वो बिजली के जो रूट है जिसको ट्रैफिक के थ्रू पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसकी कैपेसिटी नहीं है। इसकी कैपेसिटी कम होने के बावजूद फिर आपको लोड शेडिंग करनी पड़ती है और सिस्टम उसको उठा नहीं सकता। वो आप लदा पे कर रहे हैं। जब तक इसका सिस्टम कैपेसिटी डिलीवरी सिस्टम सही नहीं करोगे, तब तक लोड शेडिंग से हाई रेट बिजली के अंधेरे में रहेगा। सर मैं एक सवाल और रखूंगा आपके सामने कि सोल्यूशन क्या है, फिर मैं अपने दूसरे गेस्ट की तरफ आऊंगा। रिसेंटली सॉल्यूशन 2 बंदों ने इनिशिएट किया है। एक तो डॉक्टर इशरत लिबास साहब जो एक्स गवर्नर रहे हैं, उसने क्लेम किया है कि मैं 1 महीने के अंदर अंदर आईपीपी का मसला हल कर देता सर इतनी सारे सियासतदान मिलकर नहीं कर पा रहे, साबिक गवर्नर इशरत लिबास साहब कैसे कर लेंगे? नाजरीन भी जानना चाहेंगे 1 महीने में कैसे ये हल हो सकता है, क्योंकि बड़ा मसला है। ये इसने राइटिंग में दी है। हमने कोशिश भी की है उससे बात करने की, भाई ये क्या है। तो उसने ये कहा है कि मैं 1 महीने के अंदर जो भी है, ये वेबसाइट पे भी पढ़ा हुआ है, स्टेटमेंट यूट्यूब में भी पढ़ी है, ये कहता है कि 1 महीने के अंदर मैं हल कर देता हूँ जो मसला आईपीपी का है। कैसे? वो डिमांड कर रहा है कि ये आईपीपी फ्रॉड है। आईपीपी में जो हुआ है फ्रॉड है, ये मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ जाता है। जो उसने लिखा है मैं उसको कोट कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, मोहम्मद पना साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे रहिएगा। फैजान रावत साहब हैं, वर्किंग इन्होंने भी कर रखी है। सर मैं एक सिंपल सी बात अपने नाजरीन तक ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई मेरे पास एक चीज़ है कि जी बनाने जोगे हैं, हम बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिजली नहीं है। मेरे पास है ना, इसमें पानी पड़ा हुआ है और पीने वाले कम हैं। बदनसीबी क्या है, बदकिस्मती क्या है कि अगर वो जो बात मैं समझ पाया हूँ कि मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, मगर पन्ना साहब जो बता रहे हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन का एक मसला है, अगर उसको बेहतर कर लिया जाए तो आपके पास यूज़र कम है, बिजली ज़्यादा है। अब सिर्फ मैं वही वाली बात करूंगा ना जो हमेशा करता हूँ कि जी पाकिस्तान इज़ नॉट अ पुअर कंट्री, इट्स अ पुअरली मैनेज कंट्री। इसको मैनेज कैसे किया जाएगा, आप क्या हल समझते हैं? और वो फिर इशरत साहब की भी एक बात कर रहे हैं, इसके ऊपर फैजान साहब पहले चाहूँगा आपसे कॉमेंट लूँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, उन्होंने जो पन्ना साहब ने जो बात की उसी को आगे लेके चलते हैं। देखिए जो आईपीपीस के इश्यूज हैं, 52.5% गवर्नमेंट ऑन करती है आईपीपीस को, तो ये तो फिर किसी से नेगोशिएट करने की जरूरत नहीं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नेगोशिएशन है। दूसरी नेगोशिएशन की बात है, चाइना की 23% जो बाकी रह जाती हैं वो 23% चाइना की हैं और 24.5% फिर प्राइवेट है। प्राइवेट और गवर्नमेंट का तो हम बिठा के किसी जगह पे इसको हल कर सकते हैं। मसला ये है कि हम बिजली ना लेके पैसे दे रहे हैं, बंद बिजली घरों के पैसे दे रहे हैं। जैसे आपने डिफरेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना होगा, डिफरेंट लीडर से सुना होगा कि ये बंद बिजली, ये फलाना पावर प्लांट था और ये बंद था, इसको इतने अरब रुपए दे दिए, इतने करोड़ रुपए दे दिए, इतने करोड़ रुपए की पेमेंट होगी। बेसिकली वो उनसे हमारी जो डिसाइड हुआ है आईपीपी से जो एग्रीमेंट हुए हैं वो रीनेगोशिएट होने की बात है। जितनी लेंगे आप बिजली, देखें आप जितनी लेंगे उतने पैसे देंगे ना। हाँ। आप इस वक्त उसको ऐसा नहीं कर रहे, आप उनको एक कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं जो कि 20,000 अरब रुपए से ऊपर हैं, जो आपके यूनिट में लगकर आते हैं 18 से 20 रुपए पर यूनिट। सर मैं यही बात को मैं बताना चाह रहा हूं, मैं अपने नाजरीन को बताता चलूं कि ये आईपीपीज और जो कैपेसिटी चार्ज है बिल्कुल सादा एक आम आदमी के लिए कि हर अगर वो कोई केबिन के उस पर भी बैठा ना उसको भी समझ में आ जाए अभी फी यूनिट कितना चल रहा है। सिर्फ ना सिर्फ ये आप कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं, फर्ज करें 18 रुपए कैपेसिटी चार्जेस आपको लग रहे हैं। हाँ। आप इसके ऊपर मजीद टैक्सेस भी आप उसी रेट से दे रहे हैं। वो तो अभी हटा देते ना फैजान भी। अभी फी यूनिट की अगर हम बात कर लें तो 1 यूनिट के ऊपर मिसाल के तौर पे कितने रुपए आ रहा है, उस पे ये जो कैपेसिटी चार्जेस जो कि चल भी नहीं रहे उसके भी पैसे देके हम अपने अदा कर रहे हैं। नेगोशिएट कर लें और तरीके से इसको बैठ के बात कर लें आईपीपीएस के साथ। और एक और भी इशू है इसके अंदर, जो कैप्टिव पावर को गैस दी जा रही है, जो कैप्टिव पावर जो प्रोड्यूस पूरा नहीं कर पाते, इसका बहुत बड़ा ऑडिट हो चुका है, सारी चीजें हो चुकी हैं। 55% जो कैप्टिव पावर अपने बिजली पैदा कर रहे हैं उनको तो आप गैस दे दें, जो आपको नहीं कर रहे उनको बंद करना पड़ेगा। ये आईएमएफ ने भी बोला है। 3000 मेगावाट उनके पास है, वो अगर नेशनल ग्रिड से ले लेंगे तो हमारी तो यूजेज पूरी हो जाएगी, हम वहां पर पैसे दे सकते हैं और ये गैस के पैसे भी अलग बचेंगे। और एक और चीज मैं आपको बताऊं कि ये होनी चाहिए 10 सेंट। 10 सेंट का मतलब है इस वक्त 28 रुपए यूनिट का मैक्सिमम यूनिट बिजली का होना चाहिए, जो कि इस वक्त आपको सर मसला ये है कि फी यूनिट पे बहस है। जी फी यूनिट का मसला है ना। अब मसला ये फैजान साहब, अगर आईपीपीस पे जो आप कह रहे हैं कि प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर
कितनी तादाद में, 100 के करीब में आईपीपीस देखें, पावर प्लांट्स? अगर आप इसको 100 ले लें अगर, हाँ। तो फिर 111, 12 या 13 है। हाँ। उसको अगर आप 100 ले लें तो आपको आसानी समझ में आएगा कि 52 उसमें से यूनिट जो है वो गवर्नमेंट ओन करती है। तो गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट नेगोशिएट करना है ना, हाँ। बाहर से तो नेगोशिएट नहीं करना। इसके बाद जो चाइनीज कंपनीज के हैं वो 23% है, हाँ। और जो प्राइवेट सेक्टर के हैं वो 24.5% है। हाँ। तो इन सबसे नेगोशिएशन हो सकती है। इन्होंने बहुत ठीक ठाक पैसे कमा लिए। अब अगर खा लिया। नेगोशिएट हो जाता जी, है जी। फैजान साहब, तो ये फी यूनिट अगर अभी ये मसला अगर ये कहाँ मसला- से कितना बन रहा है, थोड़ा सा मुझे अपने देखिए, नाज़रीन को बताना है। अगर ये मसला अगर हमने आज हल नहीं किया, हाँ। तो ये आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि फर्क कितना पड़ेगा, अभी कितना है, और अगर ये सही हो जाए 8 से 9 रुपए यूनिट का फर्क आ जाएगा। कितना हो जाएगा मुख्तलिफ जगहों पे? से के इलेक्ट्रिक है, हमें फी यूनिट दे रही है। देखें, अगर आप इसको 10 सेंट पे लेकर आ जाए मैक्सिमम 10 से 11 सेंट पे, तो ये आपकी इंडस्ट्री भी चल जाएगी, लोगों के घर भी चल जाएंगे, आपकी आईपीपीस के मसले हल हो जाएंगे, दूसरी चीजें भी हल हो जाएंगी, क्योंकि आप तो सब्सिडाइज ऑलरेडी 500 सर यूनिट फी से नीचे यूनिट उसके ऊपर बढ़ रहा है जो कि बना भी नहीं रही है। ये कितना बिल्कुल। बड़ा जुल्म है फैजान तो साहब। पैसे तो ले रहे ताहा साहब की तरफ आता हूँ, रुकने असेंबली हैं। ताहा साहब, आपने भी इसके ऊपर असेंबली में बात की, इसलिए मैंने कहा आज आपको भी इसके अंदर बात करने का मौका फराहम किया जाए और डिबेट आप अच्छी कर लेते हैं। कैसे देखेंगे? मतलब एक सिंपल सा हल है ना। ताजिर रो रहा है, वो कह रहा है भाई हम सनतें नहीं चला पा रहे। एक आम आदमी रो रहा है कि हम इधर जो अपनी तनख्वाहें कमा रहे हैं ना, शायद इसलिए कमा रहे हैं कि इन बिलों के चक्कर में दे दें हम। तो जब इतनी भयानक सूरत हाल है, तो आखिर रुकावटें कहां पर हैं? कौन से वो ताकतवर लोग हैं जो अपनी मनवा रहे हैं और इतनी बड़ी आवाम वो रुल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए हमें अपने प्रोग्राम में मदद किया। देखें, ये ना नियतों का फुकदान है। मसले का हल सबको पता है, सब बता रहे हैं। मैं ये कहता हूँ इस इशू पे कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। इस इशू पे कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। ये एक आम आदमी का इशू है, बिल्कुल ऐसा ही है। इससे हर मजहब, हर मसलक, हर कौम का आदमी इफेक्ट हो रहा है, हर पार्टी का वोटर इफेक्ट हो रहा है। बात यह है कि एक सनतकार हो या एक आम आदमी हो, जो आदमी टैक्स दे रहा है और बिजली के बिल भर रहा है, अनरियलिस्टिक प्राइसेस हो गए हैं, कोई मैच नहीं है उसकी। इस पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को संजीदगी से, बगैर किसी सियासत से बालातर होके, सियासत को थोड़ी देर के लिए साइड में रख के इस पे यकजा होकर आवाज उठानी होगी। और फिर यही सियासी पार्टियां हैं ना, हम ही लोग हैं जिनको फैसला करना है। बिल्कुल। इस पे कोई पॉलिटिक्स न की जाए, इस पे मुतफिका तौर पे फैसला किया जाए और लोगों को रिलीफ दिया जाए। अच्छा ताहा साहब, देखिए मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा, इख्तियार किसके पास है? मेरे नाजरीन बिल्कुल सादे से हैं ना, वो चाहते हैं कि हमें बिल्कुल ऐसे समझाओ बात कि हमें समझ में आ जाए। सही है, तो इसका इख्तियार किसके पास है कि एटलीस्ट मेरे नाजरीन जो सुन रहे हैं ये प्रोग्राम, उनको पता हो इस शख्स ने ये काम करना है और वो नहीं कर रहा? देखें, जो दोनों हजरात ने सोल्यूशन दिए हैं या एमक्यूएम जो ये सोल्यूशन देती आ रही है, सोल्यूशन सबको पता है और हम ही लोगों ने मिलके करना है। सर किसने? वजीर आजम साहब ने करना है? किसने करना है? मैं ये कह रहा हूँ, इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है उसमें कोई भी एक सियासी जमात कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकती। इसको इज्तिमाई तौर पे इनिशिएटिव लेके देखें, चीजें इतनी आसान नहीं होती। शायद ये बात आपको या नाजरीन को बुरी लगे ना, थोड़ा सा समझ में आए, लेकिन जब आप ग्राउंड पे कोई चीज कर रहे होते हैं वो डिफरेंट होती है, जब सरकारी तरीके से वो चीज होती है वो डिफरेंट होती है। हम तो ये बात कहते हैं कि इस पे यकजा होके एक आवाज बने, मजबूत आवाज होंगे तो करेंगे। मैं तो असेंबली में भी इस पे आवाज उठाई कि भाई के इलेक्ट्रिक की अगर मैं बात करूं तो के इलेक्ट्रिक ऐसी क्या चीज है कि जिसको ना वफाकी हुकूमत काबू कर पा रही है ना सूबाई हुकूमत काबू कर पा रही है। हम तमाम लोगों को, उसकी वजह यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना एजेंडा लाती हैं, जिसके डिवाइड की वजह से ये ताकतें फायदा उठाती हैं। आप मुझे बताएं, एक जमानों पे बात करें, अगर सारी सियासी जमातें, एमक्यूएम पाकिस्तान को ये क्रेडिट जाता है कि जी के इलेक्ट्रिक का जब ये लाइसेंस रिन्यूअल हो रहा था, आप के इलेक्ट्रिक के किसी तर्जुमान से कंफर्म कर लें इस बात को, तो जो क्लॉज था मोनोपोली वाला इनका, क्योंकि इनको सोल पावर इनके पास है, उसमें हमने खत्म करवा के आज ये वाला क्लॉज डलवाया था लास्ट रिन्यूअल में कि और भी जो कंपनीज हैं वो इस काम में आ सकती हैं। उससे पहले तो सिर्फ सोल राइट्स इनके पास थे। तो जो हिस्सा हम अपना डाल सकते हैं डाल रहे हैं, हम सूबे में भी आवाज उठा रहे हैं, हम वफाक में भी आवाज उठा रहे हैं और हम सोल्यूशन दे रहे हैं। और हमें उम्मीद है, हम बहुत करीब हैं इंशाल्लाह कि हम इसको करवा के
रिलीफ देंगे। सर अब पता है मुल्क की मसला आवाम क्या को था, रिलीफ बात मसला ताहा साहब ये मसला था कि जब तक पर्दे के पीछे चला मामला किसी को पता नहीं था, काम चल जाता। अब मसला ये है कि हम भी शोर मचाने का, आम आदमी को भी चीज़ें समझ में आ रही है। इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स का क्या मसला है, कितने चल रहे हैं और कितने नहीं चल रहे, और फिर उसका आवाम के पैसे लग रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक इस आवाम को किसी ने मोबिलाइज कर लिया, जो कि की जा सकती है, इम्कानात हैं, जितना फ्रस्ट्रेशन अब बढ़ चुका है, लोग बिजली के बिल नहीं दे पा रहे, जिनकी सनतें चल रही हैं वो सनतें नहीं चला पा रहे, सिर्फ रो रहे हैं कि ये जो फी यूनिट है हमें आप इतना दे रहे हो, पड़ोसी ममालिक इतना दे रहे हैं। उनकी सनतें जब आलमी मंडी के ऊपर मुकाबला करने जाती हैं तो वो कैसे नहीं अपनी जीत अपने नाम करेंगी। यहाँ पर हम एक्सपोर्ट के ऊपर बात कर रहे होते हैं कि जी एक्सपोर्ट बनाएं, मगर मसला ये है कि जब आप अपनी यूटिलिटी बिल्स उठा के देखते हैं तो ना एक आम आदमी जी पा रहा है इन बिल्स के साथ, ना कोई ताजिर सनतकार जी पा रहा है। तो अब ये मोमेंटम बन रहा है, ये जो एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, ये खुदा ना खास्ता सड़कों पे निकल आई तो फिर क्या होगा। फिर उस वक्त का इंतजार किया जा रहा है कि उस वक्त ये चीजों को बिठा के बात की जाएगी एक बिल्स के ऊपर। साहब एक जनरल परसेप्शन की बात कर रहा हूं। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, और बहुत सूरत हाल जो है वो काफी खराब है। अगर आप एक ताजिर से बात करें या किसी आम आदमी से बात करें तो इस मसले पे सबके जज्बात एक हैं, सब हर आदमी परेशान है अपनी अपनी कैपेसिटी में। आप ये देखें ना कि अगर एक आदमी, चले फिलहाल उनकी बात करते हैं जो लोग बिल दे सकते हैं, जो लोग बिल दे रहे हैं उनके घरों में भी 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, क्योंकि के इलेक्ट्रिक पूरा पूरा इलाका ट्रिप करती है। अगर साहब मेरे साथ ही रहिएगा लाइन पे। फैजान साहब अब हल के ऊपर बात करें, 100 के करीब लोगों को, मतलब मैं कह रहा हूं बहुत मुश्किल है, मगर इससे बड़ा मुश्किल तो नहीं है ना कि एक तरफ ये पूरे करोड़ों आवाम जो है वो एक तरफ जो है वो सब्र का पैमाने का उनका इम्तिहान लिया जाए, और दूसरी तरफ ये चंद खानदान ही होंगे ना, चंद लोग ही होंगे मिसाल के तौर पे, तो ये पूरे जो मुल्क के लोग हैं वो सफ़र हो रहे हैं। अब हर शख्स जैसे हर वोटर ही हो रहा है ना इसके ऊपर, तो खुदा ना खास्ता इंतजार किया जा रहा है उस वक्त का कि लोग बाहर आ जाएं। नहीं, इस पे एक कमेटी बना के कंबाइन एफर्ट करनी पड़ेगी, जैसे ताज साहब ने बोला। ताज साहब की बात को वहीं से कंटिन्यू करते हैं, जैसे एमकेएम हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, नून लीग हो गई, पीटीआई हो गई, जमात इस्लामी हो गई, और जितनी जमातें हैं उसको एक प्लेटफॉर्म पे ला के और आईपीपीस के लिए बात करनी पड़ेगी। क्योंकि आईपीपी से जो प्राइवेट आईपीपीस हैं, जो चाइनीज आईपीपीस हैं, इनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। चाइनीज आईपीपीस से जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे रिक्वेस्ट करें, और जो प्राइवेट आईपीपीस हैं उनसे ही नेगोशिएट कर लें। तो बाकी तो गवर्नमेंट आईपीपीस है ना, सबसे बड़ा मसला हमारा आईपीपीस का है। अगर आईपीपीस का मसला सॉल्व होता है तो 7 से 8 रुपए हमें यहाँ से मिल जाएंगे। दूसरी चीज, हमें बिजली चोरी रोकनी होगी। बिजली चोरी के लिए बात लोग कम करते हैं, बिजली चोरी के लिए आप डिस्कोस जितनी भी है इनको या तो प्राइवेटाइज कर दें। एक तो ये 10 डिस्कोस हैं, 3 प्रॉफिट में, 60 नॉन प्रॉफिट में, तो कोई उनको लेगा नहीं। तो इसमें फिर ये करें कि जो एमएनए एमपीएज हैं उनके जो फंड्स हैं, जो उनके डेवलपमेंट फंड्स हैं, उसको लिंक कर दें कि रिकवरी ऑफ आईपीपी से, ताकि चोरियां रोकें। देखिए कराची में तो के इलेक्ट्रिक ने किसी हद तक आपके मेरे घरों पे इधर उधर आगे पीछे, हम कुंडे शुंडे तो नहीं लगाते, लेकिन कच्ची आबादियों में, पहाड़ों पे इधर उधर आगे पीछे मजाफाती इलाकों में कराची में माफिया पूरा चल रहा है। बिल्कुल, कराची में कुंडे लग रहे हैं ना। अब इसी तरह पीछे जो आईपीपी जो डिस्कोज हैं, अगर उन डिस्कोज को प्राइवेटाइज कर देंगे तो बिजली चोरी रुक जाएगी। अच्छा, प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूटर्स हमें लॉन्च करने पड़ेंगे कि जो अगर सस्ती बिजली बना रहा है तो उसको इजाजत देनी चाहिए कि वो बिजली बेच सके। तो इस तरह ये भी थोड़ी सी इजारादारी खत्म होगी दूसरे लोगों की। एक और चीज आपको देखनी पड़ेगी कि सोलर का नेशनल ग्रिड में इस वक्त 2000 से ज्यादा मेगावाट इस वक्त शामिल हो चुका है। तो ये शामिल होना अच्छी बात भी है, और आईपीपी के हिसाब से एक बुरी बात यह है कि हमें तो कैपेसिटी चार्जेस उसी हिसाब से देने पड़ेंगे, पैसे तो उतने हिसाब से बढ़ने पड़ेंगे। और जो हमारी सर्दियों की कंजम्पशन है वो 10,000 मेगावाट है, गर्मियों की 20 से 25,000 है, 26,000 भी हो जाती है, लेकिन हम बनाते कितने 38 से 40,000 मेगावाट। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है, डिस्ट्रीब्यूशन का भी मसला नहीं है, असल मसला तो हमारा वहीं पर आईपीपी के ऊपर है कि वो बंद पड़े, हम उनको पैसे दे रहे हैं। तो क्यों दे रहे हैं? ये एक आम आदमी सवाल करे ना भैया। टेकन पे हमने पहले जो मुआहदे किए उनको बोला जी आप लगाएं, आप हमें बिजली बना के देते या नहीं देते, हम आपको ये कैपेसिटी चार्जेस तो देंगे ही देंगे। उसके बाद टेक एंड पे वाली बात होगी, मतलब कि आप ये घर खोल लें, ये किराए पे हमें दे दें, अब हम इसके अंदर रहते हैं या नहीं रहते, आपको किराया देंगे। तो वो किराए का बटन हमारे मुआहिदा अगर सरकार ने कर दिया, अब सफर तो इतनी बड़ी आवाम हो रहे हैं ना, इतनी बड़ी तादाद में। उस सरकार में अब देखें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं सबके सामने कि किन लोगों के वो प्लांट्स हैं, सारी चीजें हैं, तो ये सब पे बात करनी पड़ेगी। अदरवाइज आपकी इंडस्ट्री भी सफर होगी, लोग भी सफर होंगे, और एनर्जी क्राइसिस में मुल्क की सतह का मसला है फैजान साहब, मुल्क की सतह का मसला है ये। और मैं आपको एक चीज ये भी बताऊं कि इस वक्त सिंध गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है ऑलरेडी। सेपरा
के लिए भी काम हो रहा है और एनर्जी डिपार्टमेंट में भी इसके लिए नई पॉलिसीज बन रही हैं। एक दो चीज़ें और हैं, वो ताज साहब को नासिर हुसैन शाह साहब बता भी देंगे असेंबली के अंदर। तो इस पे ऑलरेडी काम हो रहा है, जो काम हो रहा है। इस वक्त अच्छे तरीके से जो काम करी, वो सिंध गवर्नमेंट इस एनर्जी क्राइसिस के मामले पे काम कर रही है। लेकिन वही बात है, हमें सबको साथ होना पड़ेगा, लोगों को इसे निकालना पड़ेगा। मोहम्मद पन्ना साहब, मैं आपकी तरफ आया हूं, मुझे ऑल्टरनेटिव एनर्जीज के ऊपर आपको कितना काम होता दिख रहा है और उससे क्या नताइज होंगे? आखिरी कमेंट है, चंद सेकंड्स रह गए हैं, मिनट रह गए हैं, उसके ऊपर आप कंक्लूड कर दें। मोहम्मद पन्ना साहब, मेरी आवाज सुन सकते हैं मोहम्मद पन्ना साहब? नाजरीन, कनेक्शन का मामला हुआ है। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि आप तसव्वुर तो करें ना कि कितना बड़ा मामला है, कितना बड़ा मसला है कि हम बना रहे हैं पैदावार, हम बना रहे हैं जी बिजली, और हमारा कंजम्पशन भी कम है। ऐसा नहीं है कि कंजम्पशन जो है वो बहुत ज़्यादा है और हम बना कम रहे हैं। सूरत हाल ये है, उसके बावजूद आपके और मेरे घर में जिस तरह लोड शेडिंग होती है वो एक अहम मसला है। साथ साथ फी यूनिट के ऊपर बहस हो रही है और उसकी मैंने कोशिश की है इस पूरे प्रोग्राम के अंदर कि आप तक जो प्रॉपर, जो बहुत ही निचली सतह पर एक आम जबान में आपको मसला समझा सकूं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मुझे इस प्रोग्राम के बाद मेरे सोशल मीडिया के ऊपर लाजमी, हम चाहेंगे हमारे प्रोग्राम में जो अकाउंट्स बने हुए उस पर अपने फीडबैक लाजमी दें। नाजरीन, हमारी कोशिश है कि जो शहर और मुल्क की सतह के मसाइल हैं वो इस प्रोग्राम में जो है वो कंसर्न अथॉरिटी के साथ बैठ के डिस्कस किए जाएँ। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अलीज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।